अभी तक हमने पाउडर का डिस्क्रिप्शन देखा था। अब हम जो है एक एक करके जो है डिटेल स्टडी में जाएंगे कि जो है जो भी क्लासिफिकेशन में जो भी पाउडर आ रहे थे, जैसे पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ और ओरल पाउडर्स जो भी था ये, या फिर इसके अंतर्गत जो है डिवाइडेड पाउडर्स, इसमें जो है सिंपल, कंपाउंड और बहुत सारे जो हैं जो कैसेट्स में पाउडर हुआ करते थे, या फिर टैबलेट ट्राइसोलेट्स था, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो इसमें जो है जो पहला है पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़ और ओरल पाउडर्स जो है, तो जो ओरल पाउडर्स जो होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 2007 में जो आईपी आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो ओरल पाउडर्स होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, या फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं, जो कि जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है उसमें जो है फ्लेवरिंग या कलरिंग एजेंट भी मिले हो सकते हैं। तो जो इंटरनल यूज़ के लिए जो पाउडर्स होते हैं, या फिर जो ओरल पाउडर्स होते हैं, क्यों जो फ्लेवरिंग है या टेस्ट मास्किंग एजेंट्स हैं, या फिर जो कलरिंग एजेंट्स हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो जो है जो ओरल फार्मुलेशन आते हैं उन्हीं में, क्योंकि टेस्ट मास्किंग हम अगर खाएंगे नहीं तो टेस्ट मास्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें चूँकि ओरल लेना है, हमारे बक्कल कैविटी से होके जो है ड्रग को जानी है, तो फिर हमें वहाँ पे जो है टंग पे टेस्ट का जो है वो आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट है तो उसका फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि नाउजिएटिंग हो जाता है या वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें जो है जो भी सैकरीन है या फिर साल्ट का एडिशन जो है इसमें परमिट नहीं किया जाता है, इसमें जो है नहीं डालते हैं इस प्रिपरेशन में, क्योंकि जो है कुछ प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती हैं। तो जो है वो बाहर से आप उस टाइम पे जो है जिस टाइम यूज़ करना है, जैसे पीडियाट्रिक डोज में जो है हमें यूज़ करना है, तो ये एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम जो है उसमें जो भी शुगर है, शुगर क्रिस्टल है, उनको जो है बारीक करके जो है उसमें डाल देते हैं, या फिर उसके साथ कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो या फिर इसका जो है यूज़ जो होता है वो वाटर के साथ भी होता है और वाटर के बिना वाटर के भी होता है। तो या फिर किसी और से कोई और सूटेबल लिक्विड मिल जाए तो उसके साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ या ओरल पाउडर्स होते हैं, वो जो है अकॉर्डिंग टू आईपी 2007, oral powders are finely divided powders that contain one or more medicaments with or without auxiliary substances, including where specified flavoring and coloring agents. Addition of saccharine or its salt is not permitted in the preparation meant for pediatric use. They are intended to be taken internally with or without the aid of water or any other suitable liquids. मतलब पूरी का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू 2007 इंडियन फार्माकोपिया, ओरल पाउडर्स जो होते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं, उनमें जो एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट प्रेजेंट होते हैं, वो जो है ऑक्सिलरी सब्सटेंस के साथ या उनके बिना जो है, या फिर जो स्पेसिफाइड फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। सैकरीन और इनके साल्ट का यूज़ जो है पीडियाट्रिक डोज के प्रिपरेशन में नहीं किया जाता है, उसमें परमिटेड नहीं है। और ये जो है पानी के साथ या पानी के बिना या फिर दूसरे किसी सुटेबल लिक्विड के साथ हम जो है ले सकते हैं। अब आता है इसमें पहला डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? डिवाइडेड पाउडर्स मीन्स जो होता है सिंगल डोज ऑफ पाउडर ड्रग, मतलब बहुत सारे डिवाइडेड का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास चार तरह के जो है पाउडर हैं,
तो उन चारों तरह के पाउडर को अलग अलग सेपरेट कर देना, मतलब डिवाइड कर देना कि इसको इतनी डोज इसकी देनी है, अलग लेनी है, इसकी इतनी डोज अलग लेनी है और इसकी इतनी डोज अलग लेनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हैं यहाँ पे कि जो है जो भी ड्रग होती है हमारी वो उसको जो है किस तरीके से हमें लेना है। तो जो डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं सिंगल डोज ऑफ पाउडर ड्रग होते हैं, इंडिविजुअली रखे जाते हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन आती है, बटर पेपर आता है या मेटालिक फॉयल आता है, एल्युमिनियम फॉयल या सिल्वर फॉयल, उसमें जो हम रखते हैं। जो डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट डोजेस फॉर्म होते हैं बल्क पाउडर की अपेक्षा। मतलब जो बल्क में पाउडर दिए जाते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास जो है एक्यूरेसी इसमें आती है कि हम अलग अलग उनको जो है क्या करते हैं डिवाइड करके रखते हैं, एग्जैक्ट डोज रखते हैं, कितने एम जी चाहिए उतने एम जी वे करके रखते हैं। तो वो जो है ज़्यादा जो है एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब लेना होता है तो पेशेंट ये नहीं सोचता है कि उसको जो है वेइंग करके या उसको जो है ये देख ले कि उसका अमाउंट कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डोज को कैलकुलेट करके जो है मेज़र करके जो है वो अपनी मतलब उसका यूज़ करे, उसको जो है ले। तो इससे अच्छा ये रहता है कि जो भी पाउडर्स होते हैं उनको अलग अलग रैपर्स में रखते हैं या फिर सिल्वर फॉयल या फिर एल्युमिनियम फॉयल, जितने मेटालिक फॉयल आते हैं उसमें रखते हैं या फिर सेलोफेन मेम्ब्रेन में रखते हैं। और उसका जो है यूज़ हम कैसे करते हैं वो उसके लिए जो है जो यूज़ है उसका वो बहुत ही सही तरीके से हो पाता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक्यूरेसी जो है ड्रग की बनी रहती है। तो सेलोफेन या फिर फॉयल एनक्लोज पाउडर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिए जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है ड्रग के ऊपर वो भी जो है नहीं हो पाता है, ड्रग डिग्रेड नहीं हो पाती, नहीं हो मतलब नहीं हो पाती है। उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाता है कि जो ड्रग की जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी प्योरिटी है वो जो है सही रहती है। और ये जो है हम तब खोलते हैं जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, जब हमें पाउडर का यूज़ करना होता है। तो डिवाइडेड जो पाउडर्स होते हैं कमर्शियली जो अवेलेबल होते हैं वो फॉयल में होते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन में होते हैं या फिर पेपर बैग्स होते हैं उनके, इस तरीके से उनका यूज़ होता है। ये जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें पहला जो है सिंपल टाइप का होता है, इसमें केवल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और सुटेबल इनर्ट सब्सटेंसेस के साथ केवल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सूटेबल इनर्ट सब्सटेंसेस के साथ। अगर जो पाउडर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो इसको जो है हम फाइन बना लेते हैं, फाइन कर लेते हैं, जैसे कि एस्पिरिन पाउडर या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर है, कैल्शियम कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर है। तो जो क्रिस्टल फॉर्म है उसको जो है हम फाइन पाउडर प्राप्त करने के लिए, फाइन पाउडर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है सबसे पहले वे करते हैं और कैलकुलेट करते हैं जो अमाउंट होता है पाउडर का उसको, फिर जो है उसको क्या करते हैं फाइन पाउडर में जो है ग्राइंड करते हैं, उनको फाइन पाउडर में बनाते हैं। फिर जो है उसकी फर्दर वेइंग करते हैं, जितना हमें डोज देना होता है वो डोज की वेइंग करते हैं। फिर जो है हम उसको अलग अलग फॉइल्स में या फिर अलग अलग रैपर्स में उसको जो है पैक करते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड पाउडर। कंपाउंड पाउडर में क्या होता है, इसमें जो है ये मिक्सर होते हैं, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट का मिक्सचर होता है ये। और इसमें जो है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एंड कैफीन पाउडर हो गया।
तो एस्पिरिन, पैरासीटामॉल एंड कैफीन पाउडर में एस्पिरिन 300 mg होता है, पैरासीटामॉल 150 mg होता है और कैफीन जो है 50 mg होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो है सारे इंग्रेडिएंट को ट्राइसुरेट करते हैं और फाइन पाउडर में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो है वेइंग करते हैं, जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एस्पिरिन पाउडर होता है या फिर पैरासीटामॉल होता है या फिर कैफीन पाउडर होता है, इसकी जो है वेइंग करते हैं जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट है, और फिर उसको मिक्स करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर हम जो है फॉलो करते हैं और उसमें जो है जो है मिक्स करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद से जो है सारे डोज, जितने भी डोज बनाने हैं सारे का अलग अलग हम रैपर में जो है उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। उसके बाद से मैक्रोगोल कंपाउंड ओरल पाउडर है ना। तो जो ये इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं उसमें सोडियम क्लोराइड है 0.3507 ग्राम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है 0.1785 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड है 0.0466 ग्राम, मैक्रोगोल है, मैक्रोगोल 3350 है 13.125 ग्राम। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि जो मैक्रोगोल कंपाउंड ओरल पाउडर होता है ये लैक्सेटिव होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। जो मैक्रोगोल ओरल पाउडर कंपाउंड ओरल पाउडर होता है ये लैक्सेटिव होता है, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ भी सेम प्रोसीजर होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको मिक्सचर इसका बनाते हैं। थर्ड होता है कि पाउडर्स इनक्लोज्ड इन कैसेट्स। जो कैसेट होते हैं वो जो है होते क्या हैं कि कैसेट्स कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन ए सेल। एक सेल के अंदर जो है ड्राई पाउडर को जो है भरते हैं, बंद कर देते हैं। Usually prepared from a mixture of rice flour and water by molding into a suitable shape and drying। जो कि बना होता है राइस फ्लोर, मतलब जो राइस फ्लोर होता है ब्राउन होता है उसका, और वाटर को जो है मोल्ड करके जो है हम क्या करते हैं जो है एक सुटेबल शेप का बनाते हैं और उसको ड्राई करते हैं। उसमें जो है जो भी पाउडर होता है उसको हम एनक्लोज करते हैं। ये जो है बहुत यूज़फुल होते हैं उनके लिए जिनको जो है मतलब जो है जिनको जी मिचली बहुत जल्दी आ जाती है या फिर अनप्लेजेंट टेस्ट जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है ये कैसेट्स या जो है ये कैसेट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही सही तरीके से यूज़ कर लिए जाते हैं उनके द्वारा। जो कैसेट्स होते हैं ये जो है लाइट और मॉइस्चर से जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये जो कैसेट्स होते हैं ये लाइट और जो है मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं जो भी पाउडर होता है उनको। आज के दिनों में जो कैसेट्स हैं उनको जो है कैप्सूल के द्वारा रिप्लेस किया जा चुका है, कैप्सूल के द्वारा उसको रिप्लेस कर चुके हैं। दो टाइप के जो है कैसेट होते हैं, है ना। दो टाइप के कैसेट्स होते हैं, पहला होता है वेट कैसेट, दूसरा होता है ड्राई कैसेट। तो जो वेट कैसेट होता है इसका जो लोअर हाफ होता है वो जो है पाउडर ड्रग उसमें भरी होती है, और जो फ्लैंक जो ऊपर वाला हाफ होता है जो खाली होता है वो जो है हम क्या करते हैं कि जो है मॉइस्चर करते हैं, मॉइस्चर उसको कर देते हैं, उसको गीला कर देते हैं वाटर के द्वारा। ठीक है, और पास कर देते हैं नीचे के हाफ को जो है लोअर हाफ को जो है हम पास कर देते हैं, और कैसेट को हम 15 मिनट के लिए ड्राई कर देते हैं। ये होता है हमारा वेट कैसेट।
दूसरा जो होता है ड्राई कैसेट, इसमें क्या करते हैं कि जो लोअर हाफ होता है और जो अपर हाफ होता है, उन दोनों दोनों में जो है हम क्या करते हैं कि जो है पाउडर को जो है हम फिल कर देते हैं, जस्ट लाइक ए कैप्सूल। ठीक है। और जो है ये यूज़ किस लिए किए जाते हैं? ऐसे ड्रग के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है और इनकी डोज जिनकी डोज जो है बड़ी होती है उनके लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल में सोडियम अमीनो सैलिसिलेट कैसेट्स आते हैं, सोडियम अमीनो सैलिसिलेट विथ आइसोनियाजिड कैसेट आते हैं। मतलब सोडियम एमिनो सैलिसिलेट कैसेट्स आते हैं, सोडियम एमिनो सैलिसिलेट विथ आइसोनियाजिड कैसेट्स आते हैं। ये जो है दोनों तरह के जो है हमारे पास कैसेट्स हैं। उसके बाद से फोर्थ इसमें आता है टैबलेट ट्राइचुरेट्स। टैबलेट ट्राइचुरेट्स जो होते हैं ये जो है टैबलेट को मोल्ड करके जो है टैबलेट से ही बनाते हैं, इनको जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको जो है बनाते हैं कैसे, मिक्सिंग, जो एक्टिव ड्रग होती है उसको लैक्टोज के साथ मिक्स करके बनाते हैं, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, मैनिटोल या फिर अदर जो भी डाइल्यूएंट हैं उनके साथ मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है। जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होते हैं इनको जो है हम कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले टैबलेट को मोल्ड करते हैं, तोड़ते हैं, उसको जो है फाइन बनाते हैं, फिर उसको जो है मिक्स करते हैं डाइल्यूएंट्स के साथ जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, मैनिटोल या फिर अदर कोई अच्छे तरीके से जो है कोई अच्छा डाइल्यूएंट है तो उसके साथ जो है हम जो है इसका मिक्सिंग करते हैं और जो कि क्या कर सके, बेस के जैसे जो है उसमें अपना रोल प्ले कर सके। ये जो है जो भी ये बेस है, जो भी ये डाइल्यूएंट है, ये मस्ट बी वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। और जब हम इसका टैबलेट बनाएं तो ये डिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए, मतलब डिग्रेड ना हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए। और इसमें जो है लैक्टोज को हम प्रीफर करते हैं एज ए बेस, क्योंकि जो मैनिटॉल होता है वो प्लीजेंट होता है, एज ए प्लीजेंट उसको भी ऐड कर सकते हैं। कूलिंग सेंसेशन और एडिशनल स्वीटनेस माउथ को ये देते हैं। ठीक है। लैक्टोज को हम प्रीफर करते हैं एज ए डाइल्यूएंट। ठीक है। और जो मैनिटॉल है उसको एज ए प्लीजेंट ऐड करते हैं, कूलिंग सेंसेशन देता है और एडिशनल स्वीटनेस भी माउथ को ये देता है, प्रोवाइड करता है। जो बेस होता है उसका यूज़ जो करते हैं टैबलेट ट्राइचुरेट्स के फॉर्म में, उसमें जो लैक्टोज होता है वो 10 to 20% सुक्रोज कंटेन करता है। जो लैक्टोज होता है उसमें 10 to 20% सुक्रोज होता है। ठीक है। फिर जो है इसका हम टैबलेट बनाने के लिए इसको जो है ऐड करते हैं। जो जो ऐसे ड्रग हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं शुगर के साथ, वो इनके लिए स्पेशल बेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम, जैसे कि प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम फॉस्फेट, केओलिन या फिर बेंटोनाइट। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं शुगर के साथ जो है रिएक्ट करते हैं, उनके लिए हम स्पेशल बेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम फास्फेट, केओलिन एंड बेंटोनाइट का यूज़ हम करते हैं। एक लिक्विड भी ऐड करते हैं इसमें मॉइस्चर करने के लिए, मॉइस्चर मतलब उसको गीला करने के लिए या मॉइस्चर उसमें रिटेन करने के लिए, जो कि पाउडर मिक्सचर में है। ये क्या करेगा कि ये एडहेयर करेगा, जब इसको जो है मोल्ड कैविटी से पास करेंगे तो ये वहाँ पे एडहेयर करेगा। ठीक है।
जो अल्कोहल का मिक्सचर होता है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है वेरियस प्रोपोर्शन में, मतलब 50 से 80% जो होता है वो इम्प्लॉयड होता है इसमें। अल्कोहल जो है ईज़िली जो है क्या होता है ड्राइंग में आ जाता है, वो ड्राई जल्दी हो जाता है। अब वाटर जो होता है वो शुगर्स को डिज़ोल्व करने के काम आता है, वो शुगर को डिज़ोल्व करता है और टैबलेट के साथ बाइंड हो जाता है, जबकि अल्कोहल क्या होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। अगर टैबलेट के पास जो है जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, है ना? तो उसके बाद से जो है ऐसे केस में जो है हम केवल अल्कोहल का यूज़ जो है उसमें जो है यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होते हैं उनका यूज़ जो है सबलिंगुअल यूज़ में भी या फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स इनके फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं। फार्मासिस्ट के द्वारा जो है कंपाउंडिंग प्रोसीजर में जो है इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सॉलिड या लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाने में करते हैं। इनको जो है कैप्सूल के अंदर डाल देते हैं और जो है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है पोटेंट रख के उनको जो है एक्यूरेट करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं और डोज़ को जो है एक्यूरेट करते हैं। जैसे प्रोपेनोलोल स्कोपोलामीन टैबलेट ट्राइचुरेट्स, प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 40 mg, स्कोपोलामीन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 mg। इस तरीके से जो है ये टैबलेट ट्राइचुरेट्स का जो है करते हैं। उसके बाद से जो बी आता है वो आता है बल्क पाउडर। बल्क पाउडर्स जो होते हैं ये नॉन पोटेंट होते हैं और ये जो है क्लोज हो सकते हैं एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी की बहुत या सेफ्टी की बहुत क्लोज हो सकते हैं। इनके लिए जो है मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, टी स्पून का यूज़ करते हैं, कप का यूज़ करते हैं और इंसफलेटर्स का यूज़ करते हैं। जो बल्क पाउडर्स होते हैं ये नॉन पोटेंट होते हैं और उनका जो है उनको जो है हम जो डोज़ बनाते हैं वो एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी और जो है सेफ्टी तीनों चीज़ जो है इसमें जो है अच्छे तरीके से जो है होती है इस डोज़ में। डोज़ को जो है जो बल्क पाउडर है ये डोज़ को जो है एक्सेप्टेबल बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं और सेफ बनाते हैं। और जो है जैसे कि टी स्पून है, कप है या इंसफलेटर्स हैं, ये सारे इसमें आते हैं। जो मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है एक सूटेबल बल्क कंटेनर में जो है हम पैक करते हैं, जैसे कि चौड़े मुंह वाला ग्लास जार, उसमें जो है हम इनको जो है क्या करते हैं पैक करते हैं। क्योंकि इनका जो है एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इस टाइप के प्रिपरेशन में जो रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक मेडिकामेंट्स होते हैं वो लार्ज डोज के होते हैं, ठीक है? इनकी डोज ज़्यादा होती है और ये नॉन टॉक्सिक मेडिकामेंट्स होते हैं। ये जो है प्रैक्टिकली जो है लिमिट करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को, और जैसे कि एंटी एसिड डाइटरी सप्लीमेंट्स, लैक्सेटिव एंड जो है कुछ जो है एनाल्जेसिक भी ऐसे होते हैं। जैसे एंटी एसिड में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट कंपाउंड ओरल पाउडर बीपी, इसमें जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है 250 mg होता है, चाक जो होता है वो 250 mg होता है, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो 250 mg होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो 250 mg होता है। सबसे पहले क्या करते हैं सारे जो है जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको जो है सीविंग करते हैं, उसकी 250 माइक्रोमीटर सीव से जो है इसको पास करते हैं, फिर जो है मिक्स करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ट्राइचुरेटिंग के द्वारा, ट्राइचुरेशन करने करके मोर्टार जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास
वो जो है एम्बर कलर ग्लास में जो है, ग्लास जार में या प्लास्टिक कंटेनर जिसमें कि स्क्रू कैप हो, उसमें जो है हम इनको पैक कर देते हैं। ये जो है इनका यूज़ जो होता है, अगर सिम्टम ऑफ इंडाइजेशन आ रहा है, हार्ट बर्न आ रहा है या डिस्पेप्सिया आ रहा है, तो उसमें जो है इनका यूज़ करते हैं। क्या होता है, जो एंटासिड जो होते हैं उसमें जो है मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट 250 mg, चाक जो होता है 250 mg, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है 250 mg, सोडियम कार्बोनेट जो होता है 250 mg। जो भी पाउडर हैं सारे पाउडर को 250 माइक्रोमीटर के सीव नंबर से जो हम पास करते हैं, सीविंग करते हैं। फिर हम जो है इसको क्या करते हैं, इसका ट्राइसुरेशन करते हैं मोटार में, और फिर मिक्सिंग हो जाने के बाद से जो है हम जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसको एम्बर कलर्ड ग्लास जार या फिर प्लास्टिक कंटेनर जिसमें इसकी कैप लगा हो, उसमें जो हम इनको जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर जो है उनको रखते हैं या फिर पैक करते हैं। इनका यूज़ जो होता है वो जो है इंडाइजेशन में होता है। सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन अगर हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, हार्ट बर्न हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, डिस्पेप्सिया हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें सेकंड जो है वो लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, लैक्सेटिव जो है उसमें जो है हमारे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 3350 NF पाउडर फॉर ओरल सॉल्यूशन। इसमें जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 3350 13.125 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 350.7 mg, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 178.5 mg, पोटेशियम क्लोराइड 46.6 mg। जो हमने लैक्सेटिव की बात की, लैक्सेटिव में हमने एग्जांपल लिया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 3350 NF। NF का मतलब होता है नेशनल फार्मूलरी, BP का मतलब अभी हमने बोला था मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट कंपाउंड ओरल पाउडर, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, एज पर नेशनल फार्मूलरी। तो एज पर नेशनल फार्मूलरी जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 3350 है 13.125 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 350.7 mg, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 178.5 mg, पोटेशियम क्लोराइड 46.6 mg। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने ये बनाया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 3350 NF जो ओरल सॉल्यूशन के लिए बनाया, ये जो है एक ऑस्मोटिक एजेंट होता है जो कि काज करता है वाटर को रिटेन करने का, स्टूल के साथ जो है वाटर को रिटेन करने का जो है ये जो है कारण बनता है, कारण होता है जिससे कि स्टूल जो है इजीली पास हो जाए, और जो है जो भी ट्रीटमेंट हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसका जो है इजीली ईजी ट्रीटमेंट हो जाता है। इसको जो है हम पाउडर फॉर्म में जो है सप्लाई करते हैं, और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। डिजोल्यूशन इसका वाटर में करते हैं, जूस में करते हैं, सोडा में करते हैं, कॉफ़ी में करते हैं और टी में करते हैं। बनाने का वही तरीका है कि जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, और फाइनल जो है इसका जो है हम क्या करते हैं, पैक करते हैं। अब जो है दूसरा जो आता है वो पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ आता है। पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में पहला जो है वो डस्टिंग पाउडर है। जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं ये एक्सटर्नली यूज्ड बल्क पाउडर्स होते हैं। जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो एक्सटर्नली यूज्ड बल्क पाउडर्स होते हैं। ये फ्री फ्लोइंग होते हैं, वेरी फाइन, बहुत फाइन पाउडर होते हैं। इनमें जो है
एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटी प्यूरेटिक्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, एंटी पर्सपायरेंट्स होते हैं, एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, लिब्रिकेंट्स होते हैं, कितने सारे होते हैं। तो डस्टिंग पाउडर जो होते हैं एक्सटर्नली यूज बल्क पाउडर होते हैं, मतलब यूज फॉर एक्सटर्नली। ये जो है फ्री फ्लोइंग पाउडर, वेरी फाइन पाउडर होते हैं, और ये जो है इनके अंदर जो है एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटी प्यूरेटिक्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट होते हैं, एंटी पर्सपायरेंट्स होते हैं, एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, लिब्रिकेंट्स होते हैं, इतने सारे होते हैं। अब जो है ये जो है दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जो होता है वो स्टेराइल होता है। ये जो है सुपरफिशियल स्किन के पर जो है अप्लाई करने के काम आता है। सुपरफिशियल स्किन के ऊपर जो है ये इसको अप्लाई करते हैं। जो बॉडी डस्टिंग पाउडर होते हैं उस वो जो है बहुत स्मूथ फीलिंग आती है उनसे, और उससे जो है कूलिंग इफेक्ट भी आता है। ठीक है, ये जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो हीट लॉस की वजह से होता है, लार्ज सरफेस एरिया या फिर टैल्क पार्टिकल की वजह से। इसमें जो है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं टैल्क जो होता है 51 ग्राम होता है, केओलिन जो होता है 15 ग्राम होता है, प्रेसिपिटेटेड चाक जो होता है 21 ग्राम होता है, जिंक स्टीरेट जो होता है 3 ग्राम होता है, बोरिक एसिड जो होता है वो 5 ग्राम होता है, सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो 5 ग्राम होता है। परफ्यूम जो होता है वो क्वांटिटी सफिशिएंट। परफ्यूम को आप जो है क्वांटिटी के हिसाब से जितने में आपको प्लीजेंट स्मेल आए उतना आप डाल सकते हैं। तो किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। टैल्क होता है 51 ग्राम, केओलिन होता है 15 ग्राम, प्रेसिपिटेटेड चाक होता है 21 ग्राम, जिंक स्टीरेट होता है 3 ग्राम, बोरिक एसिड होता है 5 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड होता है 5 ग्राम, परफ्यूम होता है क्वांटिटी सफिशिएंट। हम टोटल जो है 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका यूज़ जो है हम करते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर बनाने के लिए। टैल्क जो होता है वो मेजर इंग्रेडिएंट होता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर का, है ना, जो कि गुड स्लीप कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी। ये कवरिंग पाउडर होता है और बॉडी एडहेशन में जो है ये हेल्प करता है। इस तरीके से जो है उसके बाद से जो है हमारे पास सेकंड जो आता है वो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होता है वो डीप लेयर ऑफ स्किन में यूज़ करने के लिए जो है बनाया जाता है, या फिर बड़े घावों में जो है जो घाव बन जाते हैं, वुंड्स बन जाते हैं, उनमें जो है इनका यूज़ करते हैं, या फिर जो जलने की वजह से या फिर किसी और वजह से भी हो सकता है, जलने की वजह से या फिर कोई चोट लग जाए, कट जाए, तो जो वुंड बनते हैं, जो इनकी गहराई होती है तो उसमें जो है इनका यूज़ करते हैं। ये जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं ये जो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है बिल्कुल फ्री होते हैं, और ये जो है यूज़ करने से पहले इनको स्टरलाइज करना पड़ता है। जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं इनका यूज़ जो है स्किन के डीप लेयर के लिए किया जाता है, या फिर बड़े घावों को भरने के लिए किया जाता है, जैसे कि जले हुए हों या फिर कहीं कटा हो, बहुत गहराई से कट गया हो तो जो है, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है इन्फेंट्स में उनके लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। और जो ये सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं, और जब भी इनका यूज़ करना होता है इनके यूज़ करने से पहले इनको स्टेरलाइज करना पड़ता है। तो जो है ये जो है इस तरीके से जो है ये, तो
जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो मेनली यूज एंटीसेप्टिक, एंटी एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट, एंटी परस्पायरेंट एंड एंटी प्यूरिटिक एक्शन के लिए किए जाते हैं। तो इनके पास जो है, जो मेनली जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, जैसे क्लोरहेक्सिडिन या हेक्साक्लोरोफिन। ये जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो इनमें जो है मिले हुए होते हैं, इनमें मिक्सर होता है इनका। इनको जो है जनरली हम बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, और जिसमें कि एक जो है स्टार्च होता है, टैल्क होता है या फिर क्योलिन होता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को मिक्स करके बनाते हैं, जिनमें कि जो है एक स्टार्च हो सकता है, टैल्क हो सकता है या फिर जो है क्योलिन हो सकता है। जो टैल्क है ये जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो केमिकल इनर्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो है जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से जो है कंटामिनेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हम जब भी यूज़ करते हैं इनको स्टरलाइज़ करके ही यूज़ करते हैं, हीट मेथड से। ठीक है? हीट मेथड से जो है इनको जो है स्टरलाइज़ करके ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उनको डिस्पेंस करने के लिए सिफ्टर टॉप कंटेनर या एरोसॉल कंटेनर का यूज़ करते हैं, है ना? और जो इसका जो है ये पाउडर कफ या स्टेलाइज्ड गेज पैड में के द्वारा जो है इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर। नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। इसमें बेसिट्रेसिन होता है 5000 IU, नियोमाइसिन 3400 IU, पॉलीमिक्सिन बी 400 IU। इसके बाद से जो बेसिट्रेसिन होता है ये टॉपिकली यूज़ करते हैं, इसका अकेले इसका भी यूज़ कर लेते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में भी नियोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन के साथ जो है ये कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं सुपरफिशियल या फिर माइनर स्किन इन्फेक्शन के लिए, जो कि उनके द्वारा हो गया उनको रोकने के लिए जो इनका यूज़ करते हैं, या फिर कटा हो जला हो उस पर जो है बेसिट्रेसिन और नियोमाइसिन पॉलीमिक्सिन के मिक्सर का यूज़ हम करते हैं। बेसिट्रेसिन जो होता है ये जो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक क्लास का मेंबर है ये। और ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, और वुंड को जो है जो भी एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं उनको जो है रिलीव करता है। नियोमाइसिन जो होता है ये जो है ये भी एंटीबायोटिक्स में आता है, और एंटीबायोटिक्स में आता है, और ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करता है, और जो है इनको जो है इनके प्रोडक्शन को जो है जो भी प्रोडक्शन होता है उनको रोकता है। तो जो है या फिर जो है जो भी प्रोटीन बैक्टीरियल सेल की जो भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन को जो है ये क्या करता है कि जो है उस प्रोटीन को जो डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि ये सारी चीज़ें होती हैं। पॉलीमिक्सिन जो होता है, पॉलीमिक्सिन बी जो होता है, ये जो है ये भी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। पॉलीमिक्सिन बी जो होता है वो भी पॉलीपेप में जो है आपका एंटीबायोटिक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। ये भी जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, और जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें बैक्टीरिया को किल करने का काम ये करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमारे पास था कि बेसिट्रेसिन, नियोमाइसिन, और जो है तीसरा जो था हमारे पास वो पॉलीमिक्सिन भी। तो हमने बताया बेसिट्रेसिन जो होता है वो जो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक
ये क्या करता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। दूसरा जो हमने नियोमाइसिन बताया वो भी जो है एंटीबायोटिक के क्लास में वो भी आता है। वो क्या करता है कि आपके जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है या फिर जो भी वो होता है डिजीज़ वुंड की जो भी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है इसकी, उसको जो है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी शो करता है और जो भी वुंड होता है उसको भरने का काम करता है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कि जो पॉलीमिक्सिन बी, ये भी जो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। ये भी जो है हमारा क्या करता है कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करने का काम करता है। इसके बाद से इनसफ्लेशंस आते हैं। इनसफ्लेशंस जो होते हैं ये भी मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं जो बॉडी कैविटी में जो है इनका यूज़ करते हैं। इनसफ्लेशन जो होते हैं ये भी जो है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ये बॉडी कैविटी में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि नोज़, थ्रोट और ईयर्स में जो है, कान, नाक और गले में जो है इसका यूज़ करते हैं। मतलब insuflations are medicated testing powders meant for introduction into the body cavity such as nose, throat and ear etc. विद इसको जो है किसी एक ऐसा apparatus होता है जिससे जो है इसको जो है हम इंसर्ट करते हैं वहाँ तक बॉडी कैविटी में इसको पहुँचाते हैं, उनको इंसफ्लेटर्स बोलते हैं। पाउडर ब्लोअर बोलते हैं इसको, पाउडर ब्लोअर बोलते हैं, इंसफ्लेटर बोलते हैं, जिसके द्वारा जो है हम इसको क्या करते हैं कि इंसर्ट करते हैं बॉडी की कैविटी में। ये जो है पाउडर को स्प्रे करता है स्टीम की फाइनली डिवाइडेड पाउडर पार्टिकल्स को जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे जो है पूरा एक जो है फ्लो के द्वारा जो है ये जो है अपने पार्टिकल्स को वहाँ पे जो है पूरी तरीके से स्प्रेड करता है। लोकल इफ़ेक्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं और जो ट्रीटमेंट होता है ईयर, नोज़ और थ्रोट इन्फेक्शन का वो एंटीबायोटिक्स या फिर जो है सिस्टमिक इफ़ेक्ट। जो भी इसका यूज़ है वो जो है क्या करते हैं कि इसमें जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हो गया रहता है उसको सही करने के लिए। जैसे कि ये जो यूज़ होता है एरोसॉल या यूनिफॉर्म डोज के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है क्रोमोलिन सोडियम पाउडर कंपाउंड, क्लायोक्विन पाउडर, यूएसपी। तो ये 2 इसके एग्ज़ाम्पल हैं जिसके लिए जो है हम इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद से हमारे पास डाउचे पाउडर्स आते हैं। डाउचे पाउडर जो होते हैं ये एंटीसेप्टिक के या फिर क्लींजिंग एजेंट के जैसे यूज़ करते हैं बॉडी कैविटी का। एंटीसेप्टिक या क्लींजिंग एजेंट के रूप में जो है यूज़ करते हैं इसका। इसमें जो है जो सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं वो वजाइना में यूज़ होते हैं और इसका फॉर्मेशन नेज़ल के लिए, ऑटिक के लिए और ऑप्थेल्मिक के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका मेनली यूज़ जो होता है वो वजाइनल यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा नेज़ल, ऑटिक और ऑप्थेल्मिक यूज़ भी इसका किया जाता है। डाउचे पाउडर में जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरिक एसिड, लेमन ऑयल और प्योरीफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद से डेंटिफ्रिसेस आते हैं। डेंटिफ्रिसेस जो प्रिपरेशन होते हैं वो दांतों को क्लीन करने के लिए करते हैं और जो भी ओरल कैविटी गम्स जो होते हैं ओरल कैविटी में जो गम्स होते हैं उनको जो है क्लीन करने के लिए किए जाते हैं। इनका यूज़ फिंगर से करते हैं या टूथब्रश से करते हैं। तो जो भी इसमें जो है जो रिमूवल होता है वो पेलिकल्स का रिमूवल होता है और जो है मेंटेन करते हैं जो क्लीन करना होता है वो टीथ को क्लीन करना होता है। इसमें जो यूज़ करते हैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हार्ड सोप जो होता है इनफॉर्म फाइन पाउडर में 50 ग्राम, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट 935 ग्राम, सैकरीन सोडियम 2 ग्राम, पिपरमिंट ऑयल 4 ग्राम, सिन्नामन ऑयल 2 ml, मिथाइल सैलिसिलेट 8 ml और
इसको जो है 1000 ग्राम हम मिलके बनाते हैं। इसके बाद से हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है स्पेशल पाउडर। स्पेशल पाउडर में जो है पहला आता है यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर्स में क्या होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो जो लो मेल्टिंग पॉइंट इंग्रेडिएंट जिसके अंदर होते हैं एक साथ, है ना। और ये जो है जैसे मेल्टिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, ये जो है तुरंत लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के नीचे। दूसरा इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है ईफरवेसेंट पाउडर। ईफरवेसेंट पाउडर जो होते हैं उसमें जो है वाटर इसमें जो है रिएक्ट effervescent powders contain materials which react in presence of water involving carbon dioxide. This class of preparation can be supplied either by compounding the ingredients as granules or dispensed in the form of salt. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास होती हैं, इस तरीके से लोग उनका effervescent पाउडर के रूप में हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी सब नेक्स्ट